पुष्पा जी, एक काम करो, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। जाओ। चलिए इधर मरिए, आइए भीतर आइए। अरे चलिए यार। मैडम सर, हमें लग रहा है कि हमें पुष्पा जी को सब सच बता देना चाहिए ना। देख रहे हैं आप कैसे धुपा गए हैं नवाब साहब, एकदम पगला रहे हैं। वैसे भी हमारे हाथ में कोई सबूत लगा ही नहीं है। हमको लगता है वो लड़की ही गलत है। करिश्मा सिंह, हमें लगता है फिलहाल जल्दबाजी नहीं करते हैं। एक दिन और, कल का दिन देख लेते हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो जैसा आप सही समझे वैसा करेंगे, क्योंकि हमें अब भी लगता है कि इस सब में गड़बड़ जो ने की है। अरे कब आएंगे वो? आने वाले, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। आ गए। पुलिस में हैं हम, जानते हैं ना आप, फिर भी हमें गन दिखा रहे हैं आप। अंदर कर देंगे। भाई बात जो हम इनके दिल में कैद होने आए हैं और ये हमको हवालात में कैद करने की बात कर रही है। भाई वाह, क्या बात है। बहुत दिनों के बाद जग्या को कोई टक्कर का मिला है, बहुत मजा आएगा। लाइसेंसी तमंचा है बेबी, इधर सब लीगल है। बैठिए बैठिए, समझाते हैं आपको। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना। हाँ हाँ। बैठिए। वो क्या है कि इस तमंचे के बगैर अपना इंट्रोडक्शन फीका फीका लगता है। तो माई सेल्फ जगदीश प्रसाद, प्रेम से लोग हमको जग्या भैया बोलते हैं। अरे जो, हाँ, हमको तो लगता था कि ये कोई बुड्ढी खूसट होगी, पर ये तो एकदम कड़क सुतली बम है रे। हमको ये रिश्ता मंजूर है। वैसे आप तो शादीशुदा लगते हैं। हाँ तो लगेंगे ना, दो दो बार जो शादी हुआ। अच्छा, तो आपकी पहली पत्नी? ऊपर। क्या हुआ, कैसे? मर्डर। और दूसरी पत्नी? वो भी ऊपर। उसको क्या हुआ था? दोनों का मर्डर हुआ था और दोनों का इल्जाम हम पर लगा था और दोनों बारी हम बाइज्जत बरी हो गए थे। अरे सबूत नहीं मिला था ना पुलिस को। आप पुलिस और हम इस इलाके के दबंग नेता, खूब जमेगा अपना। हम तुम्हारी इस शहर के गुंडे बदमाशों से रक्षा करेंगे और तुम हमारी इस कानून से रक्षा कर देना। बस दोनों मिलकर शहर पे राज करेंगे। उम्र क्या है तुम्हारी? नहीं, हमको पता है कि लेडीज से उम्र नहीं पूछा करते, इतने जेंटलमैन तो हैं हम। वैसे बस खाना पूर्ति कर रहे हैं हम। बचा नहीं पाएंगे आप, बचा ही नहीं पाएंगे इनकी उम्र जानेंगे तो आप। 40 रनिंग है, लगता नहीं ना। लेकिन इनकी एक बहू भी है ना, वो मशहूर पुलिस वाली, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। तो ये 40 की कैसे हुई रे? क्या गणित है? हाँ, बाल विवाह, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, जल्दी लड़के की शादी, जल्दी सास, सब जल्दी जल्दी में हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हम 50 के, ये 40 की, तो मामला सेट है। हमको रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं, अरे चलाना। अरे पगले, जोक था। चीता, एक सेकंड, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चल रहा है? संतोष जी, आप ना नहीं समझ पाइए। एक सेकंड, तुझे पता है ना थाने में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। भीतर का बात है। क्या भीतर में क्या? पुष्पा जी, ये किसको लेकर आ गई आप? माँ। तो जिन लोगों को लगता है कि अब हमें वो बात नहीं रही, उनकी जानकारी के लिए बता दे, अब हमने हमारा जीवन साथी चुन लिया है। इसको? किसको? ये है हमारे होने वाले पति
जग गया। आप सबको जग्या का नमस्कार। ओह माय डैडी, लेटेस्ट डैडी। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। थाना है थाना। जैन मैडम सर। जैन मैडम साहब। ये है हमारे होने वाले पति जग्या जी। कंग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, आपको, आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, क्या हो गया पुष्पा जी? अरे कुर्सी लाओ, कुर्सी बैठिए लाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, पुष्पा जी, बैठिए क्या बैठिए। हुआ? क्या हुआ? बैठिए पहले, बैठिए। क्या हो गया आपको? क्या काहे रो रही हैं आप? बताइए, समझाइए हमको। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम था। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है पुष्पा जी। अरे आदमी की जगह जानवर को अपना जीवन साथी चुननी है। देखिए देखिए कैसे घूर रहा है। देखिए देखिए, निकल भगाइए इसको, भगाइए। नहीं, आपके बारे में नहीं, अलग अलग, इग्नोर। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। रे चीते, जो हो रहा है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो ने झूठ बोला है कि हम 40 साल के हैं। और हमने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, जबकि हमारी उम्र 50 साल है। क्या तू 50 साल की है? ये 50 की है? जी, कितनी बार बोले? अरे मेरे को शादी करके हनीमून पर जाना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी। जयराम जी की। डैडी, अब हम हाँ समझे या ना? चला डैडी डैडी डैडी। पुष्पा जी। अरे रे मैडम, दाढ़वा से मुर्गी बाहर आ रही है पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, आराम से, आराम से। पुष्पा जी, अरे किसका है इंतजार? मैं हूं ना, मैं आपसे शादी करूंगा। क्यों करेंगे? अब हमें वो बात कहाँ रही? अरे तो हम में वो बात कहाँ है, लेकिन खूब जो है हम लोगों की जोड़ी जमेगी, जिनमें कोई कुछ बात नहीं है। हमें माफ कर देना बेटा, झूठ नहीं बोला गया हमसे। मगर तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो हम जल्दी किसी को ढूंढ लेंगे और शादी कर लेंगे। अब हम तुम्हारे और लल्ला के बीच में बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे। अब लल्ला को हमारी वजह से उसकी गृहस्थी खराब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर लेंगे शादी। अरे यही तो हंसने खेलने के दिन है तुम लोगों के। बस तुम दोनों खुश रहो, बस यही तो चाहते हैं हम। समझ रही हो हमारी बात को? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को। क्या हुआ पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं करेंगे आप किसी से भी शादी। अरे आपको पता है, आप भोलेनाथ का कितना बड़ा आशीर्वाद है आप हमारी जिंदगी में। सास नहीं, आप हमारी माँ है। ऐसे ही बिना आपके ये घर बिल्कुल हिल जाएगा। कोई बात नहीं। नहीं, आप बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप बहुत जरूरी है लल्ला के लिए, और आप बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये सब एक नाटक था। ये हम नाटक कर रहे थे। केस सॉल्व मैडम सर बताएंगे। पुष्पा जी, इस सब के कसूरवार हम हैं। हम ही ने करिश्मा सिंह से कहा कि किसी तरीके से आपको दूसरी शादी के लिए कन्विंस कर लें, ताकि आप जो के पास जाएं और हम जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें इस केस को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मगर वो दुबई जाने वाली बात, वो सब भी झूठ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। और इन दोनों का झगड़ा, वो भी सब झूठ है, सब कुछ नाटक था पुष्पा जी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब हमारी गलती है। हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे, हम डर गए। हमें लगा कि हम आपको बताएंगे कि नाटक करना है तो आपके ओवर एक्टिंग की सुनामी से, मतलब आप, हाँ बस वही है अब जो है तो सच ही ना हो क्या? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब हमारी इतनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा को आपने ओवर एक्टिंग की सुनामी कह दिया। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? और आप हमारी तरफ देखिए, हमसे ही अभिनय सीखकर हम ही पर आप ये पैतरे आजमा रही हैं। हाँ, मतलब हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। आप घर आइए, फिर दिखाते हैं आपको भी और हमारे नालायक लल्ला को भी। जी खैर, राहत की बात तो ये है कि अब हमें शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
हमको हमको कोई बाहर तक छोड़ दे। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा बाहर तक। इस बार की बात नहीं कर रहे हैं, ताने के बाहर हमको कोई छोड़ दे, नहीं तो हम अपने होश खो बैठेंगे। जाइए जाइए, छोड़ कर आइए उन्हें बाहर। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ दो। आराम से बिलो आराम से बिलो। नवाब साहब आइए। ये जो झपाटा जो है ना, ये सब इसी का किया धरा है। नहीं छोड़ेंगे हम इस टोपा इंसान को। संतोष शर्मा, चांदनी को फोन लगाइए। जी मैडम साहब। अब बिना झूठ बोले ना सब सच उगल दो 1 सेकंड में। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने चांदनी मैडम के बायोडाटा में सब कुछ झूठ झूठ लिखा। नहीं लिखता तो चांदनी मैडम किसी और मैरिज ब्यूरो के पास चली जाती, वो भी वही लिखते जो मैंने लिखा था। मैडम, आज के टाइम कोई सच बोल के रिश्ता नहीं कराता है, सब कोई झूठ बोल के ही रिश्ता कराता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मार्केट में जाकर प्याज टमाटर खरीदने जैसा हुआ क्या कि पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लिया? और वैसे भी झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता वैसे भी कब तक टिकेगा? कौन सी दुनिया में रहती है मैडम आप? आप ही सोचिए मैडम, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपने बायोडाटा में सब कुछ सच सच लिखवा रखा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की बुनियाद झूठ से ही हो। कुछ साल रुक जाइए मैडम, आप भी अपने बायोडाटा में झूठ झूठ लिखेंगी। आपको ये जानना होगा, कोई माने या ना माने, हकीकत यही है मैडम। सबको झूठ से मतलब है, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बायोडाटा। सच तो मैडम यही है कि आज भी कुंवारी लड़की को और बेरोजगार लड़के को घर में बोझ ही समझा जाता है। मैडम सर, बात बहुत कड़वी है मगर सच है। पहले के जमाने में भी तो यही होता था। बिचौलिए जो होते थे वो झूठी सच्ची कहानी बनाकर लड़की की किसी भी तरह से बस शादी करा देना चाहते थे। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि घर की बड़ी औरतें भी इस झूठ में शामिल हुआ करती थी। फिर क्या, एक बार शादी हो गई, जान छूटी। जिंदगी भर लड़की ससुराल जाने के बाद इसी झूठ का बोझ उठाती रही थी। क्या बदल गया आज? उन बिचौलियों की जगह इस जैसे मैरिज ब्यूरो वालों ने ले ली। ठीक कहा मैडम आपने, यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम लोगों की सोच में है मैडम। उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पे मरने से ना तुम्हारा पाप कम नहीं होता है। हमारे नजरों में तुम गुनहगार हो और गुनहगार रहोगे। चलो अंदर चलो। रुक जाइए करिश्मा सिंह, क्या कर रही हैं आप? इस लालची के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे हैं मैडम साहब। इसने जुर्म किया है और अपने मुंह से कबूला भी। इस पे ठोकेंगे हम चार्जशीट और इसको पेश करेंगे हम कोर्ट पे। अभी क्या अभी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ जी मैडम जी, आपने हमें बुलाया किस लिए? आप ही का इंतजार था। जो ने अपनी गलती कबूल कर ली है, उसने मान लिया है कि बायोडेटा में हेराफेरी उसी ने की थी। संतोष शर्मा, चांदनी को लॉकअप में डालिए। मैडम सर, तो फिर आप? बेचारी? किसने कहा ये बेचारी? किसने बना दिया इन्हें बेचारी? एक इंसान जिसने ये हेरफेर किया और दूसरा इंसान जिसने इसे ठुकरा दिया और इसे सजा खुद को दे रही है। क्यों हो गई बेचारी? आपके साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तजुर्बा कहता है हमारा कि जुल्म करने से बड़ा गुनहगार होता है जुल्म सहने वाला। इसलिए हमारी नजर में जो से बड़ी गुनहगार आप हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। सारी उम्मीदें हम लड़कियों से ही क्यों? पसंद नापसंद के सारे अधिकार इन लड़कों को ही क्यों? सारी गलती हमारी है। आप हमें डाल दीजिए जेल में। शांत 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 हो जाइए। मैडम सर, हम आपके एक एक शब्द से सहमत हैं। अब आपने इतना बड़ा क्रांति उठाया मैडम सर, तो फिर क्या सोचा है आपने कि आप इस सोच को कैसे बदलेंगी? दरअसल सच बात यह है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं। इनफैक्ट हम आप सबसे पूछना चाहते थे कि क्या करें। इनफैक्ट हमें आप सभी
क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम? सोच रहे हैं, सोच रहे तो सीधा खड़े हो कि नहीं सोच सकते हो? तब से यूं बुलबुला रहे हो, कितनी देर से देख रहे हैं तुमको। हैं। ठीक है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताएं, कल इनके मर्द के रेडीमेड गारमेंट के शॉप पर गए थे मैडम सर, है ना। हम सोचे कि कच्छा बेच रहे हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा कच्छा बेचता होगा। हम 2 कच्छा खरीद लिए पुष्पा जी, अब कच्छा पहन लिया, वही चुभ रहा है। अच्छा क्या आपके मर्द, 1 मिनट, इका 15 का दिखे हैं, कुमार कच्छे वाला पहन के बन जाओ सुपर हीरो बने, केकड़ा बन के भालू बन गए हम यहाँ पर। काट देना, काट देना। ये लिखा है पुष्पा जी। जाओ अंदर जाके ठीक करके आओ, जाओ। संतोष शर्मा, मंगेश को बुलाइए। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें नजर आ रहा है। जैसे दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता वैसा परफेक्ट वो आपके लिए क्या सुपर वुमन बन के बताएं आप। और ऐसा क्यों करें वो? क्योंकि शादी से पहले जो इन्होंने लिख कर दिया था उसके अंदर यही सब लिख कर दिया था ना, और अगर वो लिख कर दिया था तो अब उसको पूरा भी करना ही पड़ेगा, यही कायदा है। नहीं तो फिर ये चीटिंग कहलाएगी ना मैडम। वैसे चीटिंग तो हमारे और हमारे लल्ला के साथ भी हुई है। फोन के डब्बे में ट्रांसमीटर मिला है। हाँ, इकबाल बदनाम ऊपर क्या कर रहे हैं? बाप रे, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, शायद उड़ भी जाऊंगा। आ रहा हूं पुष्पा मौसी। दीदी। हाँ दीदी, लेकिन हम उड़ेंगे। अरे क्या टोपा गए हो क्या? एकदम पोज मार के खड़े हो, गिर जाओगे, लग जाएगी। इधर आओ। अरे नहीं मैडम, हम टोपागिरी नहीं कर रहे हैं। ये जो आदमी है ना, इसका बना हुआ कच्छा है, इसको पहने हम लोग। अरे मैडम, इस पर लिखा हुआ है जो इसे पहनेगा वो सुपर हीरो बनेगा, जो हम बन गए। हमने कुमार कच्छे वाले का कच्छा पहना, अब हम उड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उड़ो। और फिर ऊपर जाके ना ऐसे देखो कहने वाले थे। अरे मैडम, क्या उड़ो उड़ो बोल रही हैं आप? वो गिर जाएंगे, गिर गए तो मर जाएंगे वो। मैडम कुछ तो सोचिए ना। और ऐसा कहीं होता है क्या? होता है, होता है, एकदम होता है भैया। ऐसे आप बकलोल टाइप के आदमी थोड़ी हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड पर कुछ भी लिखवा दीजिएगा। देखिए क्या लिखवाया है, पहन के बन जाओ सुपर हीरो। हैं? देखिए आप खुद लिखवाया है ना, आप लिखवाए हैं तो होता ही होगा। ये बदनाम भाई, ये कन्विंस हो जाए कि नहीं? नहीं तो अगर हमें कूदना पड़ा तो गद्दे तो नहीं दिख रहे हैं। बाबा दुआ कर कि गद्दे सही समय पे आ जाए। उड़ने दीजिए ना जी। कूद, उड़ो उड़ो उड़ो। मैडम मर जाएंगे ये लोग। क्या कूदा कूदा बोल रहे हैं आप सब लोग? रुक जा भाई। मैडम रोकिए इन्हें। अरे रोकिए भैया, अरे रोक लो इन्हें। अरे नहीं। अरे ये तो उड़ा ही नहीं। इनका क्या उड़ गया? बाप रे, प्राण पखीर उड़ गए। लेट मी चेक। फर्स्ट नाड़ी शोधन, है जिंदा है। अरे भैया फिर एम्बुलेंस बुलाओ ना, डॉक्टर बुलाओ किसी को। ना एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस का स्ट्राइक है आज। हाँ। अरे यार, अरेस्ट हिम। मैडम मैंने क्या किया? क्यों? आप ही की एडवर्टाइजिंग कंपनी का स्लोगन है ना कि हमारा कच्चा पहनिए और उड़ जाइए। इन लोगों ने उस बात पर यकीन कर लिया। आपकी वजह से इन्होंने ऐसी हरकत की है और देखिए ये ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम वो तो हमारी मार्केटिंग है ना। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं। और वैसे देखिए, सबको पता है कि उड़ने वाले कच्छे जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और अगर उसके बाद भी कोई इस पे विश्वास करता है तो वो उनकी गलती है, हमारी नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक इसी तरह जब इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर लोग अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद करते ही क्यों नहीं? और नहीं तो क्या, दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं। हम इंसान हैं, सब में कमियां होती है। सही मायनों में यही कमियां जो होती है वो हमें निरंतर और अच्छा और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, अगर जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता, किसी में अगर कमी ना होती तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाती ना। मतलब रूठना मनाना नहीं होता, झगड़े नहीं होते। कितना बोरिंग होता, कितना रस ही नहीं होता जिंदगी में। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना वो कमियों से ही बनता है। कमियां जो है उसका मेन आधार है। बिल्कुल सही। रिश्ता कोई भी हो, इंसान कोई भी, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। यही है जिंदगी जीने का सही तरीका।
मुझे माफ कर दो चांदनी, खुद में 1000 कमियां थी, लेकिन परफेक्शन बाहर ढूंढता रहा। और तो मेरी सोच में था, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अब सवाल ये है कि मैं जैसा भी हूं, क्या तुम्हें मैं स्वीकार हूं? हाँ। मैडम जी, जो आपने कहा वो कर दिखाया। हम अपने घर जा रहे हैं, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। हमारी तरफ से आपके इस थाने की जादू की छड़ी के लिए एक सल्यूट तो बनता है। अरे चाय पी रहे, फटाफट हाथ पैर चलाओ ना। जाओ यहाँ से वहां जाओ। बिल्लू, बिल्ले, बिलौटे, बिल्लू मेरे भाई। हट, किताब दे दो। अरे मेरी किताब, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मेरी किताब दे दो। माँ, ये देखो ना क्या कर रहे हैं माँ। क्या कर रहे हो? क्या कर? लाओ इधर लाओ, इधर लाओ किताब। बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहे हैं उसको। ये लो। थैंक यू माँ। ये बच्चा वैसे क्या है ये जो तुम इतना मन लगा के पढ़ रहे हो? माँ, नायाब किताब है। आज देश के बच्चे के जुबान पर है। चोर उचक्कों की जुबान पर है। ये किताब नहीं, हमारे चोरों पर ये राइटर दोनों हाथों से अपने अली बाबा का खजाना लुटा रहा है। हाँ, सुनो, ये राइटर है। हाँ? इसकी पहली किताब छपी। हाँ? जैसे ही छपी, पहली चोरी हुई। पहले किताब की कहानी क्या थी? म्यूजियम में ऐतिहासिक बेशकीमती तलवार फुर हो गई। सेम वही वारदात असलियत में हुई, तलवार चोरी हो गई। फिर दूसरी किताब छपी, यह भी चोरी की वारदात पर ही है। बस अभी देखना यह है कि चोरी कहाँ, कब, कैसे होती है। अच्छा, किताब का नाम क्या है? हाँ, किताब का नाम रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार। बिल्लू पढ़ के सुना, हमें सुननी। हमें सुनना है। मैं सुनाता हूँ। 300 साल पुराना एक बेशकीमती हीरा, हीरे का नाम है दिलकश। गवर्नमेंट के अभिलेखागार। अभिलेखागार नहीं लिखा है यहाँ। आर्काइव्स बोलते हैं उसको। अच्छा, गवर्नमेंट के आर्काइव्स आर्काइव सेंटर ले जाया जा रहा है। हीरे की सुरक्षा के लिए दो बहुत ही बहादुर, ईमानदार और काबिल हथियारबंद पुलिस ऑफिसर उसके साथ सफर कर रहे हैं। हीरे को पूरी हिफाजत से आर्काइव सेंटर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं दो बहादुर पुलिस ऑफिसर को दी गई है, मलिका हबीब और सुष्मिता सिंह। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं? देखिए, आप प्लीज हीरे का टेंशन मत लीजिए, हम उसे सही सलामत रेस्टोरेशन सेंटर पहुंचा देंगे, फिर हमारा काम खत्म। नहीं मैडम सर, वो बात नहीं है। वो ठीक से सो नहीं पाए। क्यों? पुष्पा जी की वजह से। हमें जब से उनको पता चला है कि ये जो दिलकश हीरा जो है उसका रखवाली करने के लिए हमें रखा गया है, तो वो एकदम से सकपका गई है। कह रही है कि वो दिलकश हीरा जो है उसका उनको दर्शन करना है, एक बार देखना है। ऐसा हीरा है जो हम कहाँ से दिखाए, कहाँ से दर्शन कराए, हमने खुद ही नहीं देखा अभी तक। अब चोरी वोरी करना पड़ेगा उनके लिए, लग रहा है ऐसे। क्या चोरी? नहीं भाई साहब, आप घबराइए मत। मजाक कर रहे हैं। अरे आपके दिलकश हीरे की रखवाली करने के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं करेंगे। वैसे दिखा सकते हैं, मतलब हमें ऐसी, हम भी तो देखे झलक है क्या ये दिलकश हीरा। हाँ, वैसे मन तो हमारा भी है। वाह, अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया है ये तो। इसका रोशनी से एकदम हमारी आंखें चकाचौंध हो गई है। ऐसा शानदार, झिलमिलाता, खूबसूरत हीरा जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए।
पता नहीं कितनी बार कितने महारथियों ने उस हीरे को चुराने की, लूटने की कोशिश की, पर हर बार नाकामयाब। कोई उस हीरे को छू तक नहीं पाया। कहा जाता है कि उस हीरे में कोई ऐसी पावर है जो कोई कभी उसके पास भटका ही नहीं। यहाँ भी दिलकश उतने ही सुरक्षित हाथों में था। फिर भी दोनों पुलिस अफसर होशियार थे, चौकन्ने थे, क्योंकि वो जानते थे कि दिलकश को चुराने की कोशिश जरूर होगी। और हुई। हाँ, कोशिश हुई। अचानक एक जगह भीड़ की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा। अरे माँ, क्या? रुको। कहीं भी शुरू हो जाते हैं। पर असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। गाड़ी ट्रैफिक में रुक जाती है और अचानक एक भिखारी इशारे से खाने के लिए मांग रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़िए। भैया बोल दिया ना, नहीं है अभी, जाइए ना। मैडम सर कुछ है तो दे दीजिए इसको, ये नहीं जाएगा ये। ये तो जाना होगा, नहीं तो ये सुबह तक खाली नहीं होगा। चलिए आए। हाँ अरे क्या हो रहा है, ये हटाइए ये सब। अरे जल्दी जल्दी कीजिए ना। चलो 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 जल्दी। क्या कर रहे हैं? निकालिए, दो में है क्या? रखिए ये सब, चलिए उठाओ ये सब, चलो। फाइनली चलिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप वो डायमंड तो ले लीजिए जिसके लिए आए। सॉरी, मैं भूल गया था। हर कोई गाड़ी का दरवाजा खोलने की जी जान से कोशिश कर रहा है, पर गाड़ी के दरवाजे खुल नहीं रहे। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बिना ड्राइवर, बिना पैसेंजर की गाड़ी का स्टीयरिंग घूमने लगता है। करिश्मा सिंह, गाड़ी खुद ब खुद मूव करने लगती है, तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये कैसे? रुको। दोनों ऑफिसर्स भाग के गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं। सब बेकार, क्योंकि गाड़ी गायब हो जाती है। ओहो, एक अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय, असाधारण। बस बस, अभी नहीं सुननी हमें कहानी। बस बहुत हो गया, हमें डर लगने लगा है। नहीं नहीं बस। नहीं नहीं, एक काम करो, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन बताओ कहानी, हम आगे जानना चाहते हैं। अरे हमने कहा ना, आगे कहानी नहीं पढ़ोगे तुम। बदना चाय लेकर नहीं, पुष्पा जी पीले पड़ा। माँ ने कहा ना नहीं मतलब नहीं होगी कहानी आगे। बस एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, साइलेंट पे है, वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई, ओवर एंड आउट। ए नहीं बोलो तुम, क्या है? क्या हीरा चोरी हो गया? आज हम सबके लिए दम आलू बनाकर लेकर आए हैं। हाँ? अपने हाथों से। हाँ? आजा आजा, चख के बताओ कैसा बना है। आइए, दीजिए संतुलित टेस्ट कीजिए आप। कैसा बना है? पुष्पा जी बहुत टेस्टी बना है ये तो। खाइए। हमको तो बिल्ले, आओ बैठो, खाओ आओ। ये हो ही नहीं सकता। क्या हम दम आलू नहीं बना सकते? चोरी? भक, हमने कोई चोरी नहीं की, अपने हाथों से बनाया है। तुमको खाना है तो खाओ, वरना जाओ। पुष्पा जी रेसिपी बताओ ना इसकी रेसिपी बताए? बताते एक मिनट। सबसे पहले ना अपने बहू के साथ झगड़ा करो। हाँ, उसको कोसो, उसको ताने मारो, उस पर बर्तन फेंको, उसको खरी खोटी सुनाओ। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे मूड खराब होगा ना। बहू का? ना सास का। नहीं, एक सेकंड पुष्पा जी, उसका ये दम आलू की रेसिपी से क्या कनेक्शन है?
अरे टोटका है ये। हाँ, ऐसा कहते हैं कि बहू से झगड़ा करते करते अगर हम दम आलू बनाते हैं ना तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैं शादी करूं, हैं? शादी करने के बाद बच्चा करूं, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी भी नहीं होगी, तो उसके बाद उसकी भी शादी कराऊं, और उसके बाद अपनी बहू से झगड़ा करूं, उसको मारूं पीटूं, बर्तन फेंकूं उसके ऊपर, और उसके बाद दम आलू जो है वो टेस्टी बनेंगे। ना संतू जी, आप ना खाली शादी कीजिए, बाकी का सारा जिम्मेदारी हमारा। तू क्यों जिम्मेदारी लेगा? मेरा पति होगा ना। समझ जा, वक्त है। ये आलू में दम ही नहीं है। अरे खाया होता तो पता चलता ना। हाँ? मैंने खाया नहीं। इतनी ओवर एक्टिंग करता। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। इसकी मैया का सासू मैया, पहली बार खुद को चूरन बनते हुए देखा है। खुद की नजरों के सामने समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया एकदम से, और खुद को कुछ समझ में नहीं आएगा तो डिपार्टमेंट को खाक समझाएंगे हम। अरे मगर हुआ क्या? हम समझाते हैं ठीक से। हुआ ये कि हम लोग उस दिलकश नाम का जो डायमंड है उसे लेकर जा रहे थे। हमें तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। क्या मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ी अपने आप लॉक हो गई और शुरू हो गई और चल पड़ी? एग्जैक्टली। मैडम सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बिल्लू, बाद में आराम से बात करेंगे, अभी प्रॉब्लम चल रही है। करिश्मा मैडम प्लीज, मुझे कुछ कहना है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? तुमको हम समझाते हैं अब। चलो चलो। मैडम मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी बनाओ, गाय बनाओ, बकरा बनाओ, चिंपांजी बनाओ, बंदर बनाओ, कांगारू बनाओ, जो चाहे बनाओ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं चाहता है। क्या बकना है तुमको? आजकल मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसमें जो चोरी की वारदात की कहानी लिखी हुई है, वैसी की वैसी कहानी आपके साथ हुई है। वो दिलकश हीरा कहानी में जैसे ही चुराया गया है वैसे ही आपके साथ हुआ है। अब कौन सी किताब है ये? वही किताब, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, जिसका राइटर है मोहन प्रजापति। कौन सी किताब है ये? वही किताब, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, जिसका राइटर है मोहन प्रजापति। उसके पहले जो किताब मार्केट में आई है एकदम बेस्ट सेलर है, और जो वो किताब है उसकी जो कहानी है वो सेम चोरी की वारदात पर लिखी हुई है, और वैसे ही वारदात समाज में घटी है। और ये दूसरी किताब अभी छपी है, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, उसकी भी चोरी की वारदात की कहानी आपके साथ घटित हुई, सेम टू सेम, कुछ भी इधर उधर नहीं है। मैडम सर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बिल्लू ने ये किताब पढ़ी है और उसने आप लोगों के साथ जो हुआ ना ये हमें पहले ही बता दिया था। सही कह रही है पुष्पा जी, आप भी कर लीजिए बकैती। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी सुना है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं मानेंगे। ये तंत्र जाल मंत्र जाल क्या है ये सब? ये पॉकेट बुक्स पहले के जमाने में छपता था, कोई नहीं पढ़ता। आज के जमाने में तो कोई बुक नहीं पढ़ता है, सबके हाथ में ना ये इंटरनेट बाबा है, सब इसको ही पढ़ते हैं आजकल। बुक पढ़ने का बात कर रहे हो तुम? मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। प्लीज 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 सुन लो, प्लीज सुन लो, प्लीज। तुम्हारी करिश्मा सिंह, सुनाओ। और फिर अचानक गाड़ी के पास एक भिखारी आता है, नूडल जैसे लंबे लंबे झाड़ झंकाड़ बाल, खिचड़ी दाढ़ी, काले ओठ, लाल आंखें, गंदे हाथ, लंबे नाखून। गाड़ी का शीशा ठकठकाता है, इशारे से खाने को कुछ मांगता है, और फिर वैसे ही चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये कैसे हो सकता है? तुम काहे चुप हो रहे हो? तुम बढ़ो आगे। हाँ, तब यहाँ पता चलता है चोर बल्कि कोई और नहीं